नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मोहसिन पर जानलेवा हमला करने के इल्ज़ाम में बजरंग दल लीडर समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिहार में 2459 नए मदारिस की मंजूरी को लेकर सियासत तेज, अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। उत्तर प्रदेश, अब लखनऊ के हज हाउस पर चढ़ा भगवा रंग, अपोजिशन और मुस्लिम तंजीमों ने की शदीद नुक्ताचीनी। चारा घोटाला केस, लालू प्रसाद यादव की सजा पर बहस मुकम्मल, सीबीआई अदालत कल सुनाएगी अपना फैसला। सरमाई इजलास, लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, 13 मीटिंगों में 61 घंटे हुए काम। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के इल्जाम पर कुमार विश्वास का जवाबी हमला, हर मर्तबा कटप्पा बदलती है शिवगामी। मुसलमानों को बैंक में काम करने वाली फैमिली में शादी करने से बचना चाहिए, दारुल उलूम देवबंद का फतवा। न्यूयॉर्क, हिलरी क्लिंटन के घर में आतिशज़दगी, होंठों पर बोसा जानलेवा भी साबित हो सकता है, रूसी तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल मिल्कियत देने की इजाज़त दी जाएगी, कतरी हुकूमत का बयान। मगरबी ममालिक पाकिस्तान, ईरान और आलम इस्लाम में इंतशार फैला रहे हैं, सदर एर्दोगान का बयान। काबिज फौज ने दिसंबर में 4 फिलिस्तीनियों को शहीद, 3464 को जख्मी और 700 को किया गिरफ्तार, मीडिया की रिपोर्ट। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर कारकड़ा से है। यहाँ कारकड़ा पुलिस ने मोहसिन नामी नौजवान पर जानलेवा हमला किए जाने के इल्ज़ाम में एक बजरंग दल लीडर समेत 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इतलात के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त बजरंग दल लीडर रमेश शिनाय, गणेश पुजारी और 3 दीगर मुस्लिमा की हैसियत से कर ली गई है। इन पर इल्ज़ाम है कि ये लोग कारकड़ा के मुकीम मोहसिन पर बंगल गुड्डे नामी मकाम पर जुमेरात की शाम तेज़धार चाकू से वार करके फरार हो गए थे। इस हमले में मोहसिन सख्त जख्मी हो गया था। उसके बाद मुलजिमान ने मोहम्मद और सलमान नामी नौजवानों पर भी हमला करके फरार हुए। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया है। दूसरी खबर बिहार से। बिहार में 2459 नए मदारिस की मंजूरी के मामले पर सियासत तेज हो गई है। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत मदरसों की मंजूरी के सिलसिले में टालमटोल का रवैया अपना रही है, जबकि बरसरी इख्तियार पार्टी के लीडरान इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। महकमा अक़लियती फलाह के मुताबिक एनडीए हुकूमत ने ही पहली मरतबा मदरसों को मंजूर करने का फैसला किया था। बिहार में पहले से 1128 मदारिस मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हक हैं। 2010 में नीतीश हुकूमत की जानिब से मजीद 2459 मदारिस को मंजूर करने का फैसला किया गया था। काबीना के फैसले के बाद भी अब तक महज 814 मदारिस को ही मंजूर किया जा सका है। अब खबर लखनऊ से। सेक्रेटरिएट को ज़ाफ़रानी रंग में रंगने के बाद अब लखनऊ में वाक़े हज हाउस की बाहरी दीवारों को भी भगवा रंग में रंग दिया गया है। हज हाउस की बाहरी दीवारों पर लगे हरे और सफ़ेद रंग की जगह अब भगवा रंग चढ़ा दिया गया है। सरकार के इस कदम की अपोजिशन पार्टियों और मुस्लिम तंजीमों ने शदीद मुखालिफत की है। सियासी पार्टियों का कहना है कि सरकार जानबूझकर एक मखसूस मजहब के जज्बात को भड़का रही है। ताहम वज़ीर मोहसिन रज़ा ने योगी हुकूमत का दिफा किया। हज उमूर के वज़ीर मोहसिन रज़ा का कहना है कि ऐसे मामलात को तूल देने की ज़रूरत नहीं, केसरिया रंग तवानाई की अलामत है। अब भवन बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। अब खबर रांची से। अरबों रुपए के चारा घोटाले के मामले में कसूरवार करार दिए गए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव की सज़ा पर जुमा को बहस मुकम्मल हो गई है। सीबीआई की खुसूसी अदालत कल अपना फैसला सुनाएगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सज़ा का ऐलान मुलतवी कर दिया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू प्रसाद को सज़ा सुनाई जाएगी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सीबीआई अदालत में अर्जी दाखिल करके कम से कम सज़ा देने की दरख्वास्त की है। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा के 15 दिसंबर 2017 से शुरू सरमाई इजलास की कार्रवाई आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने वक्फे सवालात मुकम्मल होने के बाद ज़रूरी दस्तावेजात ऐवान में पेश करने के बाद इस इजलास में हुए कामकाज की तफसीलात पेश की हैं और सुबह 11:25 बजे ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। क़ब्ल अज़ीज़ सारिफीन उमूर के वज़ीर रामविलास पासवान ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2015 को वापस लेकर उसकी जगह कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 पेश किया। इसके बाद कानून और इंसाफ के वजीर ममलिकत पीबी चौधरी ने नई दिल्ली बैनुल अक़वामी सालिसी मरकज़ बिल 2018 पेश किया। नई दिल्ली। राज्यसभा टिकट की तकसीम को लेकर आम आदमी पार्टी में जारी घुमसान थमने का नाम नहीं ले रहा है।
एक जानिब जहां दिल्ली हुकूमत में वजीर और आम आदमी पार्टी के बानी रुकन ने कुमार विश्वास पर पार्टी तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया है, तो वहीं कुमार विश्वास ने शिमाली कोरिया के तानाशाह किम जोन इन और फिल्म बाहुबली के किरदारों माहिष्मती, शिवगामी और कट्टप्पा का जिक्र करते हुए गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। गोपाल राय के इल्जामात का जवाब देते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि 5 रियासतों के इंचार्ज, दिल्ली के रियासती सदर, पीएसी रुकन, कौमी तर्जुमान और वजीर जैसे 9 अहदों पर रहने वाले गोपाल राय पार्टी कारकुनान को मीर जाफर कहते हैं। आज 7 महीने के बाद उनकी कुंभकर्णी नींद टूटी है। कुमार विश्वास ने यहां बाहुबली फिल्म के किरदारों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने राय की राय से किनाराकशी इख्तियार कर ली। इस माहिष्मती की शिवगामी देवी कोई और है जो बाहुबली को मारने के लिए हर मर्तबा कटप्पा बदलती रहती है। अब खबर नई दिल्ली से। दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि बैंक में काम करने वाले कुंभों में मुसलमानों को शादी ब्याह करने से बचना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद के इस फतवे के बाद मीडिया में एक नई बहस शुरू हो गई है। ख्याल रहे कि कुछ दिनों कबल देवबंद ने अपने एक और फतवे में कहा था कि मुस्लिम खवातीन को चुस्त और चमकीले बुर्क़े नहीं पहनना चाहिए, जो भी मौजू बहस बन गया था। दरअसल दारुल उलूम देवबंद से एक शख्स ने सवाल पूछा था कि शादी के लिए चंद ऐसे कुंभों से तजावीज़ आ रही हैं जिन कुंभों के सरबराह बैंक में नौकरी करके कमाते हैं। वाज़ेह तौर पर ऐसे कुंभों की परवरिश हराम कमाई से हुई होगी, तो क्या ऐसे कुंभों में शादी करना मुनासिब है और उनको फौकियत दी जा सकती है? इसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने कहा है कि ऐसे कुंभों में जहाँ तक हो सके शादी ब्याह से गुरेज करना चाहिए और उनको तरजीह नहीं देनी चाहिए। किसी नेक घराने में रिश्ता तलाश करना चाहिए। अब खबर न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क के इलाके छिपकवा में साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया हिलरी क्लिंटन के घर में आग लगने के फौरी बाद उसे बुझा दिया गया है। बेडरूम में लगी आग पर जल्द काबू पा लिया गया। न्यू कोस्टल पुलिस के मुताबिक क्लिंटन फैमिली का यह 20 साल पुराना घर है। क्लिंटन और हिलरी ने यह मकान 1999 में $1.7 मिलियन में खरीदा था। क्लिंटन फैमिली के तर्जुमान निक मेरेल के ट्वीट के मुताबिक आग क्लिंटन फैमिली के अतराफ की इमारत में लगी। ये इमारत खुफिया सर्विस के ज़ेर इस्तेमाल थी। हादसे के दौरान क्लिंटन फैमिली मुतालिका घर में नहीं थी, ताहम इमारत 1.1 एकड़ रकबा इस हादसे के बाइस मुतासिर हो गया है। अब खबर मॉस्को से। रूसी तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि होंठ पर पैदा होने वाला जख्म अल्सर या फोड़ा बाज़ औक़ात जानलेवा साबित हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि होंठों पर बोसा एक बीमारी फैलाने वाले वायरस की मुंतकिली का मूजिब बनता है, जो होंठ के अल्सर का मूजिब बनकर किसी भी शख्स के लिए जानलेवा हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि यह वायरस आज़ाए तनासुल और हाथ की उंगलियों के जरिए भी दूसरे शख्स तक मुंतकिल हो सकते हैं। ऐसे वायरस का फौरी इलाज ज़रूरी है, वरना उसके बाज़ औक़ात नताइज इंतहाई संगीन हो सकते हैं, जो जानलेवा भी हो सकते हैं। दोहा। कतर की हुकूमत ने एक नए कानून साजी की मंजूरी दी, जिसके मुताबिक मईशत के मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारों को 100% मिल्कियत की इजाज़त दी जाएगी। कतर का यह नया कानून बुध यानी 3 जनवरी को काबीना के हफ्तावार इजलास में मंजूर किया गया। ताहम यह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि यह मुसवदा कानून कब से नाफिजुल अमल होगा। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब खलीज में सियासी बहरान चल रहा है और गुज़िश्ता 7 माह में हमसाया ममालिक की जानिब से कतर का इक़्तिसादी और सिफारती बायकॉट जारी है। खलीज की तीसरी बड़ी मईशत रखने वाले कतर की जानिब से ये कोशिश 2014 से तेल की कीमतों में कमी के बाइस की गई, ताकि बजट खसारे को फाइनेंस देने के लिए नई आमदनी को महफूज किया जा सके। अब खबर इस्तांबुल से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि आलम इस्लाम में इंतशार फैलाने वाले मगरबी ममालिक हैं। उन्होंने फ्रांस रवाना होने से कबल इस्तांबुल के अतातुर्क हवाई अड्डे पर बयान देते हुए पाकिस्तान और ईरान की सूरत हाल से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के बारे में नापसंदीदा और ईरान के मुजाहिरों के बारे में तुर्की के रद्द-ए-अमल को पेश करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल मुतादिद मगरबी ममालिक ईरान और पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और वो कई सालों से इस खित्ते में अपनी उन कार्रवाइयों को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने इराक में भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि ईरान के सदर हसन रूहानी की जानिब से मुजाहिरों के फ़ौरन बाद दिए जाने वाला जमहूरी बयान मुजाहिरों को रोकने में बड़ा मुआविन साबित हुआ है। अब खबर गरब उर्दून से। फ़िलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के इलाकों में इसराइली रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। दिसंबर के महीने में गरब उर्दून के मुख्तलिफ शहरों में सहयूनी फ़ौज की दहशतगर्दी में 4 फ़िलिस्तीनी शहीद, हज़ारों ज़ख्मी और 700 फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। फ़िलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2017 के दौरान गरब उर्दून के तमाम शहरों में इसराइली फ़ौज की रोज़मर्रा की बुनियाद पर छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। फ़िलिस्तीनी शहरियों की गिरफ्तारियां, सफ़र पर पाबंदियां, अमलाक की जब्ती, इदारों की बंदिश और समाजी सरगर्मियों पर पाबंदी जैसे जराइम का तसलसल जारी रहा।
दिसंबर में इसराइली फौज की दहशतगर्दी में गरबे उर्दू में 4 फिलिस्तीनी शहीद, 3464 जख्मी हुए, जबकि 700 फिलिस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। गरबे उर्दू में 213 फिलिस्तीनियों की हिरासत में लिया गया। गरबे उर्दू और अल-कुद्स से गिरफ्तार किए गए 60 फिलिस्तीनी बदस्तूर पाबंद सलासिल हैं। छापों के दौरान 532 घरों में घुसकर 213, अल खलील शहर से 102 और चेकपोस्टों से 466 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नून वल क़लम वमा यस्तूरून।